नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सर्वसाहुनं जन स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मदे श्रीमल नारायण श्रुत आनंद अमृत से भरी समता ब्रह्मावती रागादि विकल्प तोड़ी के मां सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं गर्भभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महान शास्त्र है और इस महान शास्त्र के छठे अध्याय के 13वें सूत्र को आधार बनाकर कुछ चर्चा हम यहाँ अवर्णवाद के संदर्भ में कर रहे थे। कल 2 प्रवचन इस संबंध में हुए हैं। अवर्णवाद अवर्णवाद क्या चीज़ है? अवर्णवाद अवर्णवाद का मतलब होता है अपमान, निंदा, अपमान। किसके बंधन के कारण की चर्चा चल रही है? दर्शन मोहनी माने मिथ्यात्व। ये जीव मिथ्या दृष्टि किसकी वजह से होता है? ये मिथ्या दृष्टि कैसे होता है? इस जीव का मिथ्यात्व कैसे दूर हो, ये इस जीव का प्रयोजन है। अनादि काल से ये जीव संसार परिभ्रमण करता आ रहा है और संसार परिभ्रमण का यदि कोई मूल कारण है तो वो है मिथ्यात्व। जब इस मिथ्यात्व के बारे में और सम्यक दर्शन के बारे में बताते हैं तो इस जीव को लगता है कि सम्यक दर्शन तो प्रकट करना ही चाहिए। और यदि मुमुक्षु मंडलों में आत्मार्थियों से पूछें तो आत्मार्थी लोग यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि सुनो, इस जीवन में देह छूटने के पहले पहले तो सम्यक दर्शन करेंगे। लेकिन भाई कैसे करोगे ये तो बताओ। सम्यक दर्शन तुम करना चाहते हो, इसको उमा स्वामी आचार्य की भाषा में कहें तो हम कहते कहते हैं मिथ्यात्व नहीं करना। सम्यक दर्शन करना मतलब मिथ्यात्व नहीं करना। और मिथ्यात्व का दूसरा नाम है दर्शन मोह। तो दर्शन मोह ना हो तो दर्शन मोह हो रहा है क्या? दर्शन मोह कर्म बंध रहा है क्या? ऐसे कौन से कारण हैं जिन कारणों से ये दर्शन मोह नाम का कर्म निरंतर बंध रहा है? वे कौन से कारण हैं? देखो, उसके जो कारण बतलाए हैं उसमें कहा अवर्णवाद मुख्य है। 5 बातों का अवर्णवाद कहा। केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद और देव का अवर्णवाद। केवली श्रुत संघ धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मोहस्य, दर्शन मोह का कारण है, दर्शन मोह का कारण है। इस संबंध में हम केवलियों के अवर्णवाद के संदर्भ में व्यवहारिक चर्चा, बहुत स्थूल चर्चा कल आप लोगों के बीच में कर चुके हैं। बहुत मोटी मोटी स्थूल भूल रह जाती है भाई साहब, अचल जी भाई साहब, ये गहरी बातें तो बहुत करते हैं और मोटी मोटी भूलें ही रह जाती हैं। कल हमने मोटी मोटी भूलों के संदर्भ में बात की थी। मोबाइल लेकर के भगवान के सामने चला जाता है, मोबाइल हाथ में धरा रहता है, भगवान के दर्शन करता रहता है, 2 हाथ तक नहीं जोड़ पाता। बोलो क्या हालत है?
मोबाइल बज जाना तो है ही बात, मोबाइल पर बातें करने लगता है। सामने 3 लोग के नाथ विराजमान है और ये मोबाइल पर बात कर रहा है, इसको कुछ ठिकाना नहीं। भगवान को पीठ देना, झूठे मुंह चले आना, मुंह चलते रहना। अरे ऐसे ऐसे तक लोग देखे हैं मुंह में तंबाकू दबा रहता है और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। किनके दरबार में आया हुआ, कौन बैठे हैं वहाँ, वे 3 लोग के नाथ किस तरह के हैं, उनका व्यावहारिक स्वरूप भी ख्याल में आए और अंतरंग स्वरूप भी ख्याल में आवे। जो अरहंत परमात्मा के व्यावहारिक स्वरूप को समझते हैं उनका ग्रहीत मिथ्यात्व नहीं रहता, और जो अंतरंग से दव्वत्त गुणत्व पज्जयते हिम, जो जानते हैं मोह खलुजादि तस्य लयम, उनके आग्रहित मिथ्यात्व नहीं रहता। ग्रहीत मिथ्यात्व और आग्रहित मिथ्यात्व दोनों प्रकार के मिथ्यात्व का अभाव हो जाए जिनेंद्र देव के दर्शन से, और अवर्णवाद से ये दोनों प्रकार का मिथ्यात्व पनपता रहे। ये अवर्णवाद है जिससे दोनों प्रकार का मिथ्यात्व पनप रहा है। ग्रहित मिथ्यात्व का भी पोषण करता है और अग्रहित भी चल रहा है। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व जिनेंद्र देव के चरणों में, सीमंदर भगवान के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी की शरण में, दूसरे देवी देवताओं को नहीं मानते। सुनो, औरों को मानो चाहे ना मानो वो अलग मैटर है, इनके पास आकर के भी यदि कर्तृत्व की मान्यता का पोषण करता है तो ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या बाहर तो है ही ग्रहित मिथ्यात्व, इधर उधर जिसका मस्तक झुकता है सो तो ग्रहित मिथ्यात्व है ही, लेकिन साक्षात जिनेंद्र देव वितराग परमात्मा के चरणों में आकर के भी यदि इनसे किसी प्रकार की मान्यता का पोषण करे, अनादिकालीन मिथ्या मान्यता के पोषण में यदि कोई नवीन प्रवृत्ति कारण बने तो ग्रहित मिथ्यात्व है, केवलियों का वर्णवाद। सावधान रहना, भगवान के दर्शन भक्त बन के करना, भिखारी बन के नहीं। भिखारी बन के आता है। 2 तरह के भिखारी होते हैं, एक अंदर वाले, एक बाहर वाले। मंदिर के बाहर वाले भिखारी तो सब भिखारी दिखते हैं, अंदर आने वाले भिखारी उनकी डिमांड कुछ अलग होती है, विशेष होती है। चलिए खैर उन सारी बातों से कुछ सार नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग भिखारी नहीं हैं, हम तो भक्त बन के आए हैं। हम तो भक्त हैं। कभी कभी भक्ति के अतिरिक्त में ऐसा बोला जाता है कि वीतराग भेटो मेटोरा कुत्ते, या इसी प्रकार के छंद जो है कभी ध्यानराजी में लिखे हैं और कभी भी लिखे हैं। बहुत स्थूल व्यवहार है, स्थूल व्यवहार है, कथन मात्र है। ऐसे ऐसे व्यवहार के कथन मिलते हैं बहुत स्थानों पर, क्या फर्क पड़ता है, क्या करो आप, अब कहें लेकिन भला करे भगवान। क्या वीतरागी का राग, अरे वीतरागी का राग वास्तव में वीतरागी के प्रति भक्ति की भावना है। यह राग को अवर्णवाद नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि जिस अवर्णवाद की, सुनिए, जिस अवर्णवाद की चर्चा चल रही है यह अवर्णवाद दर्शन मोहनीय कर्म के आश्रम का कारण है। वो उस राग की चर्चा चल रही है, राग के राग की चर्चा चल रही है यहाँ। जो राग का राग, जो दर्शन मोहनी कर्म के आश्रम का कारण है, जो मिथ्यात्व है, जो अनंत संसार का कारण है, उसको यहाँ हे बतलाया जा रहा है। यहाँ तो भगवान के प्रति जो हमारे इस तरह के वचन निकलते हैं, चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान, ऐसे ऐसे वाक्य बोल देते हैं साहब, हमें कुछ सिखाना नहीं है। अवर्णवाद, वाद शब्द का अर्थ होता है बोलना, वचनों में भी यदि असावधानी है तो अवर्णवाद है। मैं बतलाऊंगा अवर्णवाद शब्द का अर्थ, करेंगे अभी चर्चा अपन विस्तार से इन बातों के संदर्भ में। अवर्णवाद शब्द का अर्थ क्या है, बोलने में तो हमने कह दिया अपमान, लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है अवर्णवाद शब्द का। हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे वाक्य और ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, अरे देखो कैसे पाप कर रहे हैं, कितने पाप में लगे हुए हैं, कहाँ जाके जवाब देंगे। क्यों भाई साहब, जैन परंपरा में भी अशोक जी भाई साहब कहीं जाके जवाब देना पड़ता है। ये अवर्णवाद नहीं है तो और क्या है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये कहाँ कहाँ की बातें ले आए हम, ये जैनियों के मुंह से, स्वाध्यायियों के मुंह से, आत्मार्थियों के मुख से जब इस तरह की बातें निकलती है
तो फिर मन में खेद हुए बिना नहीं रहता कि भैया आप कहाँ बैठे हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भला करेंगे भगवान, उपकार करेंगे। अरे नहीं नहीं, प्रभु के अब पता नहीं, देखो भगवान डोर खींच ले, चंदा प्रभु भगवान ने डोर खींच ली तो आ गए हम भी सोनागिरी। क्यों साहब, प्रभु ने बुला लिया। क्यों साहब, शिखर जी वाले बाबा डोर खींच लेंगे तो शिखर जी चले जाएंगे। पता नहीं कौन सी डोर लटका रखी है उन्होंने और कैसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं वो। ये सबका सब अवर्णवाद है। नासमझी में, अज्ञानता के कारण देश में चल रही जैन से अन्य परंपराओं की देखा देखी, उनसे कुछ वाक्य ग्रहण करके हमने भी उसी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। ये प्रभाव है उनका, जिसे गृहीत मिथ्यात्व समझना चाहिए। समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं हम? बोलो, नहीं कहते हो इस तरह की बातें आप कहाँ जाके जवाब देंगे? कोई लिखा पढ़ी करने वाला, कोई चित्रगुप्त बैठा हुआ है ऊपर अपने यहाँ जैन परंपरा में भी। ये तो पहले जो ज्ञानियों ने लिखा है वो सब सही नहीं है क्या? ऐसा बताइए ना, कहाँ जाके जवाब देंगे? ये कहाँ लिखा है जैन परंपरा में? एक शास्त्र तो बताओ मेरे को। जैसे ध्यानराय जी कविवर हैं, दौलतराम जी हैं, उनकी जो भक्तिपूर्वक विनतियां हैं, हम उसका कहाँ निषेध कर रहे हैं? हम जो वाक्य कह रहे हैं उसमें कहाँ निषेध है? ये बतलाओ। ये वचन तो नहीं है कहीं भी, कहाँ जाकर के जवाब देंगे? ये भी अवर्णवाद है क्या? उसे बंद किया जाए क्या? मैं जानना, बहुत स्थूल व्यवहार है साहब, बहुत स्थूल व्यवहार है। मैंने वो जो चर्चा की है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से सहज ही ऐसा पुण्य बनता है कि लौकिक अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, लेकिन जिनेंद्र भगवान का भक्त लौकिक अनुकूलताओं के लिए भगवान की भक्ति नहीं करता। क्या राग की बात है, राग के राग का निषेध है यहाँ। आप समझिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ उमा स्वामी आचार्य, क्या कह रहे हैं? हमारी मान्यताओं के ऊपर चोट मारने की बात कर रहे हैं। और यदि कदाचित इस तरह की बातें ध्यानत राय जी आदि विद्वानों ने लिखी हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं जैनेतर परंपराओं का प्रभाव रहा है क्या? तब जाकर के इस प्रकार के वचन कहे, कहीं न कहीं मान्यता मुख्य। सही बात है। आप भगवान के सामने बोलते हैं कि भगवान भला करे, लेकिन मान्यता में फिर भेद विज्ञान है। अरे लेकिन तुम्हारी मान्यता के अंदर यदि भेद विज्ञान है तो ऐसी बातें निकलेगी, भला करे भगवान। वचन भी तो अच्छे होने चाहिए कि नहीं तुम्हारे? मुझे मालूम है कि भगवान तो भला नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान है पार ना स्वामी, पार तो आप ही लगाओगे। क्यों? वही लगाएंगे। क्या मान्यता जो है, आपके शब्द इस बात को सूचित कर रहे हैं कि आपकी मान्यता में क्या चल रहा है। और यदि बिना विचार विवेक के आपके शब्द निकल रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप क्या बोलते हो आपको कुछ सिखाना ही नहीं है। वचनों से क्या चल रहा है, जबान से क्या बोल रहे हैं, कुछ सिखाना नहीं है। देखो भाई, सावधानी रखना, किसी भी रूप में केवलियों का वर्णवाद ना हो पाए, श्रुत का वर्णवाद ना हो। श्रुत जनवाणी है, श्रुत जिनेंद्र भगवान की वाणी है, सुनने में भी असावधानी नहीं। ये जिनवाणी की चर्चा सुनते समय बैठे बैठे ऊँघना, ये भी अवर्णवाद है। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं, क्या बतलाएं पंडित जी, जिनवाणी हाथ में लेकर के बैठते हैं और नींद आने लग जाती है। क्या करें साहब? और कई ऐसे उल्टे मिलते हैं, वो ये कहते हैं पंडित जी नींद नहीं आ रही होती है तो शास्त्र लेकर के बैठ जाते हैं, लग जाती है। मैंने क्या ये निद्रा का उपाय है? ये नींद के लिए है ये जिनवाणी पढ़ना? यह वर्णवाद है। जिनवाणी को बहुत बहुमान पूर्वक, बहुत विनय पूर्वक, झूठे मुंह कभी जिनवाणी की बातें नहीं पढ़ना, नहीं बोलना। मुंह में कुछ खा रहा है और तत्व चर्चा करना शुरू कर दिया और कहता है क्या फर्क पड़ गया उसमें। मुंह में कुछ भी चल रहा है, भोजन कर रहा है, भोजन की थाली पर बैठा हुआ है और चर्चा करने के लिए बैठ गया और जिनवाणी की बातें कर रहा है और गाथाएं बोल रहा है। ये पाप लग रहा है भाई साहब। झूठे हाथ लगा दिए, जमीन पर रख दिया उसे, जिनवाणी फट रही है, पेज फट रहे हैं। माँ है ये, माँ हमारी माँ है। जिस घर में माँ का तिरस्कार होता हो उस घर में समृद्धि कभी नहीं हो सकती है। जिसके चित्त में जिनवाणी माँ के प्रति विराधना का भाव हो, जिनवाणी माँ के प्रति बहुमान का भाव नहीं हो, उसके जीवन में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हो सकता है? श्रुत की आराधना करो, श्रुत की भक्ति करो, श्रुत की सेवा करो। ये श्रुत क्या है?
अक्षर भी अक्षर मात्र सम्माननीय है। हमारे यहाँ कातंत्र व्याकरण है अपने आचार्य शर्म वर्म की, पहला ही सूत्र है सिद्धो वर्ण समामनाय है। सिद्ध चक्र मंडल विधान में भी वर्णों की शब्दों की बहुत महिमा गई है, इसलिए हमारे जितने त्यागी व्रती लोग होते हैं, अचल जी भाई साहब का मुझे पता नहीं है, अक्षरों के ऊपर पाँव नहीं रखते। हमने तो कल्पना बहन को देखा है, ये जो डोर मैट लगे हुए होते हैं ना, वेलकम लिखा हुआ है, ये नहीं चलेगा। स्वागतम लिखा हुआ है, आप उसके ऊपर पैर रखें, ये वे अक्षर हैं जिन अक्षरों का प्रयोग जनवाणी में हुआ है, उस पर हमारे चरण नहीं रखे जा सकते। ये वर्ण, ये अक्षर, अर्हम बोलते हैं ना, अर्हम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अर्हम। अर्हम, अर्हम का मतलब क्या है? अर्हम शब्द का अर्थ एक तो होता है अरिहंत, अरिहंत के अर्थ में अर्हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अर्हम शब्द का अर्थ होता है जनवाणी, अ से लेकर के ह तक अर्हम है ना, अ और ह ये दो अक्षर मुख्य हैं। अ से हिंदी की 12 खड़ी शुरू हुई है ना, अ से लेकर के कहाँ तक चली वो सब वर्णमाला, ह तक। तो अ से लेकर के ह तक सर्व अक्षर जिसमें गर्भित हो वो है जनवाणी। इसलिए अर्हम शब्द के माध्यम से जनवाणी को स्मरण किया जाता है। विराधना नहीं हो किसी भी रूप में हमारे माध्यम से, झूठे हाथ नहीं लगाएंगे, जनवाणी फटेगी नहीं, जनवाणी को सावधान पूर्वक, बहुत बहुमान पूर्वक, विनय पूर्वक विराजमान करेंगे। पैर लगना तो बहुत दूर की बातें हैं, माने एक अक्षर की भी यदि विराधना होती है, सोचो आप, अकेले नमोकार मंत्र की विराधना करने वाला वो कहाँ चला गया? सप्तम नरक में शुभम चक्रवर्ती। एक एक पद की विराधना हो, एक शब्द की विराधना हो, एक वाक्य की विराधना हो, हमने सब पढ़ रखा है। आपके वाक्य के अंदर अनंत विराधना है जनवाणी की। न्यूज़पेपर भी नहीं, अक्षर किसी भी भाषा का हो तो भी, हाँ जी, अक्षर किसी भी भाषा के हो तो भी। न्यूज़पेपर के अंदर बैठ करके भोजन नहीं करना, न्यूज़पेपर में खाने पीने की चीज़ों का उपयोग नहीं करना। हम तो अखबार लेकर के बैठ जाते हैं उसमें खाना खाने के लिए, बोलो ऐसे प्रयोग नहीं करते। आप पूछिए व्रतियों से, ज्ञानियों से, तो प्रयोग करते हैं इस तरह का, सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं। भाई साहब ये वो शब्द हैं जो शब्द बहुमाननीय है, बहुमूल्य है ये शब्द। और फिर अभी तो आज तो हमने सम्यक ज्ञान की पूजन की है, अर्थाचार, शब्दाचार है, उभयाचार, उपधानाचार, विनयाचार, अनिन्नवाचार, सब कालाचार, सब तरह के 8 प्रकार के अंग बतलाए ना सम्यक ज्ञान के। अशुद्ध उच्चारण करना भी सम्यक ज्ञान का दोष है। अशुद्ध उच्चारण भी, शुद्ध उच्चारण कीजिए, सोच समझ करके प्रयोग कीजिए। बड़े बड़े विधान करते हैं, चावल उसमें धरे रह जाते हैं। क्या ये अवर्णवाद नहीं है जनवाणी का? बोलो, बरसों बाद में विधान की पुस्तकें दोबारा खुलती है और अंदर चावल पड़े हुए दिखाई देते हैं हमारे को, वो पेज गल रहे हैं वो जनवाणी माँ के। सावधान रहें भाई, श्रुत का अवर्णवाद हमारे माध्यम से ना हो पाए। फिर संघ के अवर्णवाद की चर्चा की, मुनिराजों का, ऋषि मुनि यति अनगार या मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ, ये संघ का किसी भी प्रकार से अवर्णवाद न हो। मुनिराजों का अवर्णवाद, लोग कहते हैं साहब आप मुनिराज को नहीं मानते, कि क्या बात कर रहे हैं आप, मुनिराज को नहीं मानते? ऐसा संभव नहीं है कि हम मुनिराज को नहीं मानते। अरे यदि 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं तो 27 बार मुनिराजों को स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं उन्हें। लेकिन मुनिराज कौन, ये समझ लेना। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। जिनका नाम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला हो उनकी बात है। ऐसे कैसे भाई साहब, सावधानी रखो। हम जिनकी बात कर रहे हैं वे मुनिराज हैं, हम जिनके अवर्णवाद के निषेध की बात कर रहे हैं वे मुनिराज हैं, और आप जिनकी बात कर रहे हैं हो सकता है वे मुनिराज नहीं हो। कोई व्यक्ति ये कहे मुनिराज चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं, मुनिराज के फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर हो जाए मुनिराज के,
4 हाथ जमीन देख करके चलने वाले, एरिया समिति से चलने वालों के फ्रैक्चर, जिनके फ्रैक्चर होता है वे मुनिराज नहीं होते, पता है आपको? जिनके इस तरह की दुर्घटना घट जाए, ठोकर लग जाए, ठोकर लगने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? ठोकर लगने का मतलब ये है, चींटी जैसे जीव नहीं, चूहे जैसे जीव भी पैर के नीचे आ जाए तो पता नहीं लगे, इसका नाम है ठोकर। क्यों साहब? ठोकर हो गई साहब, अचानक देख नहीं पाए। क्या नहीं देख पाए? इतना बड़ा पत्थर नहीं देख पाए तुम। इतना बड़ा चूहा दिखेगा तुम्हारे को पैर के नीचे आ जाएगा तो। चिड़िया बैठी हुई होगी तो पाँव धर के बढ़ जाओगे तुम आगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ये कैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर? श्रुत का वर्णवाद और संघ का वर्णवाद नहीं हो सकता हमारे माध्यम से। अरे 18 नाथों की कथा आती है, अभी पढ़ी होगी तुमने कार्तिक के अनुप्रेक्षा में। घटना क्या घटी थी? छोटी सी घटना थी। मुनिराज के संदर्भ में एक अपशब्द कह दिया, बस एक वाक्य कह दिया, ऐसे ऐसे बस। आर्यिका के संदर्भ में कह दिया, लांछन लगा दिया गलती से। वरुण जी सुनिए कहानी, कैसी घटना वर्णित करो। वसंत तिलका नाम की वैश्या और एक पुत्र और एक पुत्री, धनदेव और कमला, हैं कैसी स्थिति बनी सुनी है ना सबने। और क्या से क्या हो गया बोलो, दोनों का परस्पर में विवाह हो गया। दोनों सगे भाई बहन, जुड़वा भाई बहन कहाँ चले गए, वापस विवाह हो गया उनका। फिर वो उससे अपनी माँ के साथ में आ गया उज्जैनी नगरी के अंदर। धनदेव जो सगी माँ है उसके साथ में ये मोहित हो गया उसी के ऊपर, फिर पुत्र का जन्म लिया। एक एक के साथ में 6 नाते बतलाए। ये क्या चक्कर था, ये किस वजह से हुआ सब? ये सारा का सारा घटनाक्रम किस वजह से घुमा है? ये अवर्णवाद से, मुनिराजों का अवर्णवाद। गलती से भी हमारे माध्यम से अवर्णवाद नहीं होगा। और वर्णवाद, तीन चीजें हैं, 3 शब्दों को जोड़ना। वर्णवाद, अ माने नहीं, अ निषेध का सूचक है। वर्ण माने होता है रूप, वर्ण कहो या रूप कहो पर्यायवाची है। और रूप का मतलब है स्वरूप। क्या? और वर्ण माने रूप, रूप माने स्वरूप, और पहले लगाया है अ माने स्वरूप के विपरीत, और वाद माने बोलना। क्या? तो वस्तु स्वरूप के विपरीत बात बोलना यह अवर्णवाद है। जिनवाणी के विपरीत बात बोलना, आत्मा फात्मा कुछ भी कह देना। किसने देखा स्वर्ग नरक? हम नहीं मानते इसको, ये कौन से हैं, इनको नहीं मानते हम। समय सार हमारे पढ़ने, ये जो वीराधना हो रही है ना, इस वीराधना में दर्शन मोहनी नाम का कर्म बन रहा है। बोलो, आज तो केवलियों का कैसा कैसा वर्णवाद चलने लगा। अभी ग्वालियर में प्रकरण उठ गया, इनके दर्शन मत करो। तो क्या कर रहे हो आप? 3 लोक के नाथ परमात्मा की वीराधना कर रहे हो आप। ये प्रतिमाएं दर्शन करने योग्य नहीं है। इनको मंत्र किसने दिया है? क्या कह रहे हो आप? सारे समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सारे समाज को भ्रमित किया जा रहा है। ये दर्शन मोहनी कर्म का तीव्र आश्रम कर रहे हैं। दर्शन मोहनी कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागर के दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय हो रहा है। यदि आप ये कहते हैं कि इस प्रतिमा के दर्शन करो और इसको नहीं करो, कहाँ कहाँ देखते फिरोगे आप? कहाँ कहाँ जाकर के तलाशोगे आप इसको मंत्र किसने दिया है? अरे मैं तो कहता हूँ तुम मंत्र की बात करते हो, तुम सूर्य मंत्र की बात करते हो। मैं तो ये कहता हूँ प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी कदाचित ना हुई हो, पंच कल्याणक भी कदाचित ना हुआ हो, और 100 वर्ष पुरानी प्रतिमा हो तो पूज्य हो जाती है बिना पंच कल्याणक के भी। तुम मंत्र के झगड़े में उलझ रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? 3 लोक के नाथ परमात्मा की वीराधना, इस वीराधना का क्या फल लगेगा? अनंत काल तक संसार में रुलता रहेगा, दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, नरकों में जगह नहीं मिलेगी, अनंत काल तक निगोद में जाकर के रुलेगा। कुछ अंदाजा नहीं है किसकी वीराधना कर रहा है। ये श्रुत संघ का वर्णवाद नहीं होगा, और धर्म का वर्णवाद, देव का वर्णवाद। हम नहीं मानते धर्म। अरे ऐसी ऐसी बातें कह रहे, जिसने कीने धर्म, ये धर्म
और सच्चाई तो यही है, करना भी यही है भाई साहब। कोई व्यक्ति ऐसा कह दे सम्मेत तुम्हारे को, तो क्या जवाब देना कि इसीलिए तो कर रहे हैं धर्म कि हमारे भी फूटे कर्म। कर्म बनाए किसको रखना है? कर्म तो जितना जल्दी फूट जाए उतना ही अच्छा है ना। ये आठों कर्म नष्ट होकर के सिद्ध दशा की प्राप्ति हो, इससे अच्छा और क्या होगा। इसीलिए करते हैं हम धर्म, और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा धर्म करने का। लेकिन धर्म का स्वरूप क्या है? देखो, पूजा पाठ को धर्म समझ लेना, भक्ति पूजन आराधना को, व्रत उपवास आदि को धर्म समझ लेना, ये धर्म का अवर्णवाद है। क्योंकि धर्म के स्वरूप को न समझकर जो आपने धार्मिक प्रवृत्ति को धर्म समझ लिया, ये धर्म का अपमान नहीं है क्या? ये धर्म तो था नहीं और हमने समझ लिया इसको धर्म। ये धर्म का अवर्णवाद है। और क्या कहा? देव का अवर्णवाद। यदि ये कदाचित देव का अवर्णवाद ये शब्द यहाँ न देते तो शायद कुछ हम भ्रमित हो जाते। देव का अवर्णवाद अलग दिया, पहला शब्द केवलियों का अवर्णवाद अलग दिया। ये दो अलग अलग कैसे हैं? ये देवगति के देवों की बात है क्या साहब? क्या मुकेश जी भाई साहब? ये जो देव का अवर्णवाद का है, इसमें वीतरागी सर्वज्ञ देव के अवर्णवाद की बात नहीं है। क्योंकि वीतरागी सर्वज्ञ देव तो केवली के अंतर्गत शामिल हो गए हैं। तो फिर यहाँ तो चतुर निकाय के देवों की चर्चा चल रही है, उनका अवर्णवाद कि साहब उनका क्या अवर्णवाद करता है कि करता है ना इस तरह का। आज तो इंद्र देवता बहुत मेहरबान है? इंद्र जल बरसा रहे हैं। इंद्र देवता जल बरसाते हैं कि नहीं? कोई अन्य देवता की बात करता है, कोई अग्नि देवता की बात करता है, कोई इंद्र देवता को कुछ की कुछ बात करता है। ये सब उनका अपमान है। जो कार्य सौधर्म इंद्र के योग्य नहीं है, उस कार्य का कर्ता सौधर्म इंद्र को बतलाना, ये सौधर्म इंद्र का अपमान है। सम्यक दृष्टि है सौधर्म इंद्र। अगले भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, नियम से एक भवावतारी है, उसका अवर्णवाद हो रहा है। सुनो भाई, ये जितनी भी चर्चाएं हम यहाँ स्थूल व्यवहार की दृष्टि से कर रहे हैं, बारीकियाँ तो बहुत है, गहराइयाँ तो बहुत है। क्योंकि जिस स्थूल व्यवहार से अवर्णवाद की हमने यहाँ चर्चा की है, यदि इसको ही अवर्णवाद मान लिया जाएगा तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। क्या समस्या खड़ी होगी? सुनो, दर्शन मोहनी कर्म जैनियों के बंधता है क्या? जैनों के भी सबको बनता है। तो यार एक बात बतलाओ, जो मंदिर आएगा भगवान की पीठ तो वही देगा ना? क्या मंदिर आएगा? पूजन करने में असावधानी किसके होगी? जिनवाणी को जो छुएगा तब बात आएगी ना, झूठे मुंह छू रहा है कि झूठे हाथ से छू रहा है। अब जो जिनवाणी से ही दूर है, जो आपके मंदिर से ही दूर है, जो मन कशाई शांत परिणामी है, उसके दर्शन मोहनी कर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमने सारी अवर्णवाद की चर्चा जो अभी स्थूल व्यवहार के रूप में की है, ये सारी की सारी चर्चा तो उन लोगों के ऊपर लागू होती है जो मंदिर आते हैं। जो लोग मंदिर नहीं आते उनके तो दर्शन मोह कैसे बनता होगा बताओ? हमेशा पीठ दिए हुए क्या? सुनो हम देखो भाई, 8 कर्मों में से कल की देखी ना शायद दोपहर के प्रवचन में कही थी, कल मैंने बात शाम वाले में कही थी कि दोपहर वाले में, 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्म नॉन स्टॉप 24 घंटे बन रहे हैं। ठीक है ना? अब वो कैसे बन रहे होंगे? तो दर्शन मोहनी भी है ना उसमें से एक कर्म, वो भी निरंतर बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? सोते समय क्या पाप कर रहे हैं? सोते समय क्या अवर्णवाद कर रहे हैं हम? एक व्यक्ति कोमा में पड़ा हुआ है, वो क्या अवर्णवाद कर रहा है बताओ? एक व्यक्ति, एक सज्जन हमारे पड़ोस में रहते हैं, जैन नहीं है, शर्मा जी हैं, जैन मंदिर आते नहीं है, जिनवाणी को छूते नहीं है, जिनवाणी की अभिनय और अपमान का सवाल ही नहीं है, जिनेंद्र देव को जानते ही नहीं है, आदिनाथ से महावीर भगवान तक का नाम भी नहीं लेते तो उनकी विराधना का क्या सवाल है? प्रक्षाल करते ही नहीं है तो अशुद्ध वस्त्र से करने का क्या सवाल है?
कोई मैटर ही नहीं है उनके साथ में, बहुत मंद कशाई है, सरल स्वभावी हैं। बोलो वो केवली का वर्णवाद करते हैं कि नहीं? श्रुत का वर्णवाद कर रहे हैं कि नहीं? मुनिराजों के प्रति किसी तरह की कोई विराधना की बात नहीं करते हैं, संघ का वर्णवाद कर रहे हैं कि नहीं? धर्म का वर्णवाद, देव का वर्णवाद उनके माध्यम से हो रहा है कि नहीं? बहुत मंद कशाई हैं, धर्म कर्म से कुछ लेना देना नहीं है उनको, अपने आराम से व्यापार रोजगार करते हैं, काम धाम करते हैं, शांति से जीवन यापन करते हैं। दर्शन मुनि बन रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि अवर्णवाद हो, दर्शन मुनि, दर्शन मुनि कर्म के आश्रम का कारण तो अवर्णवाद है, वो तो अवर्णवाद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अरे ये अवर्णवाद निरंतर चल रहा है, ये अवर्णवाद नॉन स्टॉप चल रहा है, ये सोते समय भी अवर्णवाद चल रहा है। जिनेंद्र देव की आज्ञा को स्वीकार नहीं करना, ये जिनेंद्र देव का अवर्णवाद है। वे तुम्हें परमात्मा देख रहे हैं, तुम अपने आप को परमात्मा नहीं देखते हो, ये आत्मा का अवर्णवाद है, ये धर्म का अवर्णवाद है। वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है और आत्मा स्वभाव से धर्मात्मा है, अनंत धर्मात्मा होने की वजह से अनंत धर्मों से युक्त है। ये धर्म है, धर्म यहाँ है आत्मा में, इस धर्म का अवर्णवाद हो रहा है। वस्तु स्वभाव धर्मों का अवर्णवाद हो रहा है, इस धर्म को नहीं पहचानने के कारण। रत्नत्रय धर्म है, इस धर्म को नहीं पहचानना, ये धर्म का वर्णवाद है। जिनवाणी की बात को स्वीकार नहीं करना, ये जिनवाणी का वर्णवाद है। माँ की आज्ञा को नहीं मानना, ये माँ का अपमान है। ये माँ है ना हमारी, कैसा अपमान हो रहा है बताओ? अपमान कर रहे हैं ना हम, बात नहीं मान रहे हैं कि नहीं उसकी? एक प्रयोग इस तरह का किया जिसमें ये बतलाया, सत्य की चर्चा की उमा स्वामी आचार्य देव ने। इसी में सत्यानुव्रत के अतिचार और सत्य व्रत की भावना, क्या अनुविचि भाषणम, ऐसा शब्द आया ना, इसी तत्पर सूत्र में आगे अनुविचि भाषणम की चर्चा की। और पता है उसका अर्थ करते हुए क्या कहा? यदि जिनवाणी के अनुसार वचन न बोलकर उसके विपरीत वचन बोलता है तो तुझे असत्य बोलने का पाप लगता है। बोलो, झूठ बोल रहे हैं। ये जिनवाणी हमारे को मिल गई है, पहाड़िया जी साहब पीछे, पुखराज जी साहब, क्या ये जिनवाणी हमारे को मिल गई है, ये जिन वचन हमारे को मिल गए हैं, और इन जिन वचनों को अवधारण करके भी जिन वचनों के विरुद्ध वचन यदि हमारे मुख से निकलते हैं तो तू जिनवाणी की बात का अपमान करता है। जिनवाणी कह रही है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, और तू कहता है कि मैं कर्ता धर्ता हूं, तुझे जिनवाणी की बात स्वीकार नहीं है। इससे बढ़कर और क्या अपमान होगा? एक व्यक्ति ने कहा कि ये काम ऐसे होता है, किसी बड़े आदमी ने, और दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो क्या कहेंगे? यार तुम अपमान कर रहे हो हमारा, यार मैं कह रहा हूँ ना, तो मान नहीं रहे हो मेरी बात। किसी भी बड़े आदमी का अपमान क्या कहलाता है बतलाओ? उनकी बात को नहीं स्वीकार करना। आप स्वीकार करते हैं इनकी बात को? आपको दिखाई देते हैं केवली कैसे हैं? आपको दिखाई दे रहा है श्रुत किस प्रकार का है? श्रुत माने सुनना, श्रुत माने शास्त्र, और श्रुत माने सुनना भी। सुनने में असावधानी, इसका मतलब ये है कि जिन वचनों के विपरीत वचनों को सुनने में भी यदि असावधानी रखी गई है तो वो भी जिनवाणी का वर्णवाद है। और यदि मैं ये कहूँ इस संबंध में ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में साहब, तो मैं ये बात कह सकता हूँ, सुनो, जिनवाणी की विपरीत प्ररूपणा करने वालों के वचन सुनना भी जिनवाणी का वर्णवाद है। उनके वचन मत सुनना कभी भी जो जिनवाणी के विपरीत बोलते हैं। दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होगा। बोलो, जिनके बारे में आपको पता है कि इनके वचन जिनवाणी के अनुसार नहीं है, ये जिनवाणी के विपरीत बोलते हैं, या अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं, और यदि आप बैठ करके उनके वचन सुनते हैं तो ये सुनने में जो दोष लग रहा है, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो जिनवाणी की विपरीत बात आपके हृदय में घर करेगी, तो प्रभाव डाले बिना नहीं रहेगी। इसलिए सावधान रहो। हम दूर रहते हैं, हम सुनते ही नहीं। क्या सुने, क्यों सुने हम? क्या सुनना बाकी रह गया है? किस किस को सुने? अनादिकाल से आज तक हमने आज तक किस किस को नहीं सुना बताओ? इसमें कान बंद करना संभव तो नहीं है वैसे। कान बंद करना सब, ट्रेन में बैठे हुए हैं, कोई बात कर रहा है तो क्या किया जाएगा?
अपना अपना चित्त उपयोग तो बदला जा सकता है ना, स्वाध्याय समय नहीं होता है। उपयोग बदलने का प्रयास करें। उपयोग की बात हो सकती है, बाकी हाँ। स्वाध्याय होता है। उपयोग बदलने की ही बात हो सकती है, उपयोग बदलने का प्रयास करें, अपना उपयोग उधर से हटा देवे भाई साहब, यही कर सकते हैं हम क्या बातें सुने। और यदि कदाचित वे बातें कान में पड़ रही है तो तुरंत ये बात आनी चाहिए, जबान से ये बात आनी चाहिए, ये जो बात चल रही है ना ये बात बराबर नहीं है। क्या उसकी निषेधात्मक चर्चा हमारे दिलो दिमाग में गूंजनी चाहिए, ये बात सही नहीं चल रही है, ये बात ठीक नहीं हो रही तो रहती है, बाकी सुनना तो पड़ता ही है। यही चलना चाहिए बस, और तो क्या कर सकते हैं आप। हमसे ज्यादा ज्ञानी और हमसे ज्यादा त्यागी उस व्यक्ति की क्या वंदना या उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बहुत सुंदर बात पूछी है आपने। हमसे ज़्यादा ज्ञानी और हमसे ज़्यादा त्यागी, उनकी वंदना करनी चाहिए कि नहीं? बोलो, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन हमसे ज़्यादा ज्ञानी का क्या क्राइटेरिया? सुन, मेरी बात सुनना, देखो बहुत गंभीरता से। अब बात उठ गई है तो फिर जवाब दे देता हूँ मैं। ज़्यादा ज्ञानी का क्या क्राइटेरिया? यदि आप क्षयोक्षम ज्ञान की बात कर रहे हो तो अब्दुल कलाम का भी क्षयोक्षम ज्ञान कम नहीं था। क्षयोक्षम ज्ञान ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। रही बात अपने से ज़्यादा त्याग की, तो पहले ये समझ लो त्याग बाहर में होता नहीं है। राग द्वेष का त्याग त्याग कहलाता है, अनंतानुबंधी का त्याग त्याग है। बाहर के त्याग का नाम त्याग नहीं है, क्योंकि त्याग बाहर में होता ही नहीं है, त्याग तो अंदर में होता है। बाहर में तो त्याग का प्रदर्शन दिखाई देता है, प्रदर्शन को त्याग मत समझ लेना। और ज्ञान और चारित्र, इन दोनों से गुणस्थान बढ़ने की बात, ज्ञान से तो गुणस्थान बढ़ने की बात है ही नहीं हमारे यहाँ। अंदर का त्याग कैसे दिखता है? अंदर का त्याग नहीं दिखता है, लेकिन उनकी वाणी से ये बात समझ में आता है, उनके आचरण से ये बात समझ में आती है। अभी प्रवचन सार ग्रंथ पे प्रवचन किए मैंने वहाँ सिंगापुर में, 4 प्रवचनों में पूरा प्रवचन सार पढ़ाया, सारी गाथाएं, पूरे प्रवचन सार की सब गाथाएं। तो कुछ गाथाएं ऐसी आ गई जिन गाथाओं में ये कहा, मूल गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने, कि यदि कोई दिगंबर मुनिराज सामने से दिखे आते हुए तो सबसे पहला कर्तव्य है कि आप उन्हें वंदन करो, गुण दोष का विचार किए बिना। बोलो अचल साहब कहलाइएगा, क्या करें? पंडित मुनि ने द्रौपदी मुनि को नमस्कार करने का लिखा है उसमें। हाँ है ना, बिल्कुल। फिर वो क्या हुआ? वो भी तो बाहर से ही है सब कुछ। तो हम कह रहे हैं ना आपको, वही तो हम कह रहे हैं, यही तो कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। लेकिन बात क्या है? द्रव्यलिंगी होने चाहिए। क्या क्या कहा? भावलिंग को वंदन है, लेकिन भावलिंग तो पकड़ में आता नहीं है, तो नमस्कार तो द्रव्यलिंग को ही है। बाहर में यदि द्रव्यलिंग निर्दोष दिखाई दे रहा है तो सच्चा द्वार वंदन है हमारा उनके चरणों में। देखते ही पहले वंदन करने की बात कही, तो मैंने कही वहां इससे छल ग्रहण मत करना, क्योंकि देखने मात्र से पता लग जाता है कि ये कौन है। या तो आपको उनके बारे में पहले से पता होगा, कहानी कथा कहानी पता होगी पहले से, कौन कहाँ है कैसे है। और यदि कदाचित आपको पता नहीं है, बिल्कुल अनजान है, तो सामने से चलते हुए आ रहे हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा ये 4 हाथ जमीन देखकर एरिया समिति से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। उसके लिए अपने को स्वरूप पता होना चाहिए। क्या क्या साहब? यदि उनकी निर्दोष चर्या दिखाई दे रही है तो हमारा मस्तक उनके आगे झुके, हमें कोई बाधा नहीं है। तो क्यों नहीं झुकेगा? हम तो यहाँ अवर्णवाद से बचने की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? हमारे माध्यम से वितरागी संतों का वर्णवाद नहीं हो सकता है, लेकिन कौन वितरागी संत ये निर्णय करो। लोग कहते हैं साहब भगवान के फूल चढ़े हुए हों तो भगवान के दर्शन करना कि नहीं? कि सुनो, जिन पर फूल चढ़े वे भगवान नहीं है। बोलो क्या कहना है? अब तुम कह रहे हो भगवान के दर्शन, हम कह रहे भगवान ही नहीं है। ये जो प्रतिमाएं हैं ना, ये प्रतिमाएं समूह चरण में बैठे हुए साक्षात अरहंत परमात्मा की प्रतिकृति है कोई माइका लाल जो समूह चरण के अंदर बैठे हुए भगवान के चरण के ऊपर कमल रख करके, फूल रख करके दिखा सके? समूह चरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा की भी कोई चरणों में चंदन लगा सकता है?
संभव है ऐसा? ये उसकी प्रतिकृति है, ये उसका प्रतिरूप है। भगवान के चंदन नहीं लगता है, भगवान के ऊपर फूल चढ़े हुए नहीं होते हैं। भगवान के अवर्णवाद की बात मत करो आप। जो भगवान हैं उनका अवर्णवाद हम करते नहीं, और जो नहीं है उनका हम सम्मान कर सकते नहीं। श्रद्धान होना चाहिए। दो टूक बात है बिल्कुल। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं भाई साहब वीराधना से बचो, वीराधना नहीं होनी चाहिए। किसकी वीराधना नहीं हो, सावधान रहो ना। केवलियों की चर्चा करो। और पहचान बता दो आप कि क्या क्या नहीं होना चाहिए ट्रैवलिंग करते। अरे क्या क्या बतलाएं, सब मोटा ही दिख रहा है। घर गृहस्थी की चर्चा इतना इतना बढ़ चढ़ करके उन्होंने चर्चा की है। कुंद कुंद स्वामी ने अभी पढ़ा मैंने, संयोग से अभी ललितपुर के अंदर भी प्रवचन संविधान चल रहा है आपके यहाँ क्या? हाँ, अभी कल ललितपुर में चर्चा करेंगे हम प्रवचन संविधान में। मुख्य मुख्य ऐसी गाथाओं को हम टच करेंगे जिनमें ऐसी चर्चाएं की है उन्होंने। अनिश्चित उपाधि को लेकर के न मालूम क्या क्या चर्चाएं चलती है। बीच में एक प्रकरण चल गया था अभी थोड़े समय पहले, ये साहब ये चश्मा अनिषिद्ध उपाधि है या नहीं है? उपाधि परिग्रह अनिषिद्ध। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में प्रयोग किया है। श्रावकों के लिए अनुपयुक्त, श्रावकों के लिए अनुपयोगी, श्रावकों के चित्त में जिसके प्रति रंच मात्र भी आकर्षण न होवे, ऐसी वस्तु यदि कदाचित मुनिराज रखें तो अनिषिद्ध है। क्या पीछी कमंडल ऐसी वस्तु है, श्रावक के किस उपयोग की है? अब बात करो आप चश्मे की, रख सकते हैं? क्या बात कर रहे हो आप? गृहस्थी को संभालने की चर्चा? किसकी गृहस्थी, खुद की कि औरों की? अष्टपावड़ की गाथाएं होती, वो अष्टपावड़ की गाथाएं। मैं चरणानुयोग सूचक शूलिका से बात कर रहा हूँ। बहुत तरह की बातें हैं भाई, कहाँ कहाँ तक चर्चा करता रहे हैं अपन। हम कुछ करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप निंदा कर रहे हो, आप आलोचना कर रहे हो। अरे हम निंदा आलोचना कहाँ कर रहे हैं, हम तो स्वरूप बतला रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्न किए चश्मा रखने के संदर्भ में, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बतलाओ क्या कहना है आपका? अरे सब स्वाध्याय के लिए रखें तो बोलो, फिर क्या करना चाहिए? स्वाध्याय के लिए रखें तो फिर कौन खरीदेगा? स्वाध्याय जरूर नहीं है ना। अरे स्वाध्याय तो अंतर में होता है। मुनिराज ग्रंथ के स्वाध्याय से बंधे नहीं होते हैं, उनका स्वाध्याय अंदर में चलता है। वे ग्रंथ लिखने वाले होते हैं, ग्रंथ पढ़ने वाले नहीं, ग्रंथ की रचना करने वाले होते हैं। कदाचित आंखों से नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आहारचर्या नहीं निभ पा रही, चश्मा लगा करके आहार का शोधन करेंगे क्या? आपको क्या लगता है? अब चश्मे आंखें टेस्ट कराने के लिए किसके पास में जाएंगे? हर 6 महीने में तो नंबर बदल जाता है। डॉक्टर के पास जाकर के वहाँ मशीन पे लगा करके अपने आंखें टेस्ट कराएंगे कि डॉक्टर अपनी मशीनें मुनिराज के पास में लेकर के आएंगे? प्रैक्टिकल सोचो जरा। क्या करें साहब आजकल की बात। मुझे एक बात बताइए, 200 रुपए का चश्मा रखेंगे कि 2000 का? और आपके चश्मे की दुकान है और आपके चश्मे की भी दुकान है। एक भक्त कहता है महाराज मेरा चश्मा रखो, और दूसरा भक्त कहता है नहीं नहीं महाराज तो चश्मा मेरा ही पहनेंगे महाराज। तो अब क्या करेंगे बोलो? अब किसका चश्मा पहनना है? एक कहता है 5000 वाला चश्मा, दूसरा कहता है नहीं नहीं महाराज को तो रत्नों वाला पहनाऊंगा, मैं तो डायमंड जड़े हुए चश्मा पहनाऊंगा। बोलो। अरे भाई साहब क्या करते थे बतलाओ मेरे को। ये चश्मे का आविष्कार तो आज हुआ है, मुनिराज करते क्या थे? ऐसी परिस्थिति में मुनिराज क्या करते थे? समाधि ले लेते थे, संलेखना ले लेते थे, विहार नहीं करते थे। जो जैसा उनकी सहज, वास्तव में मुनिचर्या बहुत सहज होती है। अभी ग्वालियर में मुनिचर्या के ऊपर 2 प्रवचन हुए मेरे। एक दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर प्रवचन हुआ, एक आहार दान पर प्रवचन हुआ। पंच कल्याणकों में प्रवचन कर रहा था लगातार, तो उनमें आहार दान के दिन भी बहुत चर्चा खुल करके हुई मुनिराज के संदर्भ में। हमें एक्चुअल में मुनिराजों के स्वरूप के बारे में पता नहीं है, मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराजों की चर्या किस प्रकार की होती है, मुनिराजों का जीवन किस प्रकार का होता है। हमारे उन मुनिराजों की चर्या इतनी निष्प्रय वृत्ति हुआ करती है, इतना विकल्प क्षीण हुआ करता है, सब सहज भाव से जो जैसा हो जाए
निर्वांचक वृत्ति से अंतरोन्मुखी वृत्ति होती है। आज तो विधि विधान और अनुष्ठानों के अंदर न मालूम क्या क्या चल रहा है। मुनिराज के लिए जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करना अनिवार्य नहीं है। बोलो, क्योंकि जिन दर्शन किए जाते हैं निज दर्शन करने के लिए, और जो निरंतर निज दर्शन करते हो उन्हें जिन दर्शन की क्या जरूरत है? जिन दर्शन का प्रयोजन क्या है ये तो बताओ। तो जिन दर्शन का प्रयोजन तो निज दर्शन करना है, और जो निज दर्शन पहले से ही कर रहे हैं, अब क्या जरूरत है? हुए तो हुए, नहीं हुए तो नहीं हुए। बहुत तरह की बातें हैं भाई, ज़्यादा उलझना नहीं है, हमारे को किसी भी मैटर में उलझना नहीं चाहिए। यहाँ तो बात यह है कि किसी भी रूप में उनका आवरणवाद न हो पाए। अतिन्द्रिय आनंद में तल्लीन रहने वाले, शुद्धोपयोग में मग्न रहने वाले, स्वरूप की साधना में लीन रहने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। ऐसे होते हैं हमारे आचार्य। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हैं, वेद विज्ञानी हैं। कैसी वृत्ति होगी उन मुनिराजों की? जल से भिन्न कमलवत विहार जिनका होता है, गोचरी भ्रामरी आदि वृत्तियां जिनकी दिखाई देती है, ये कैसा जीवन है मुनिराजों का। धन्य है वे मुनिराज। संत साधु वन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। ये औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं हो ना। टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जब इस तरह की चर्चाएं बहुत उठाई कि साहब किसी को तो गुरु मान लें, गुरु नहीं होंगे तो निगुरा कहलाएगा, और बहुत तरह के प्रश्न उठाए उन्होंने वहाँ। फिर अंत में जाकर 7वें अध्याय का समापन करते हुए उन्होंने लिखा कि सुनो, ये जितनी चर्चाएं की है ये अपने में यदि कोई दोष हो तो निकाल लेना, औरों के दोष देख देख कर कशाई क्या, औरों के दोष देख देख करके कशाई नहीं लेना। सारी बात आपके साथ क्यों साहब? हम किस किस के दोष देखें, क्यों देखें हम दूसरों के दोष? मेरे में यदि कोई गलती हो, मुझे एक बात बतलाइए पार्लियामेंट साहब, मुझे मुनि बनना है कि नहीं बनना है? क्या उसके बिना मुक्ति नहीं है ना? नग्गो ही मुख मग्गो, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ना, नग्नता के बिना तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं है। बाहर से भी नग्नता हो और अंतरंग से भी नग्नता हो, दोनों प्रकार से नग्नता तो चाहिए। तो नग्न दिगंबर अवस्था जिस दिन मेरी होगी उस दिन वो दशा कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए? अरे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो जहाँ चरणानुयोग सूचक शूलिका का प्रारंभ किया, वहाँ प्रारंभिक शब्दों में ही ये कह दिया, एवं प्रणनीय सिद्धे जिणवर वसे पुणो पुणो समणे परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। क्या समझ भाई? परिवज्जतु सामण्यम, अशोक जी क्या कह रहे हैं? परिवज्जतु सामण्यम, सामान्य को अंगीकार करो, मुनिव्रत अंगीकार करो। यदि इच्छति दुख परिमुखम, हे जीव यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो मुनिव्रत अंगीकार कर। घर गृहस्थी में रहते हुए तू सोचे कि दुखों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। मुनिव्रत अंगीकार कर, दिगंबर व्रत अंगीकार कर, पीछी कमंडल हाथ में ले, मुनिव्रत अंगीकार कर यदि तू दुखों से मुक्त होना चाहता है तो। लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, करोड़ों की संख्याएं आई हैं हमारे यहाँ, किसने करोड़ और मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो पे, ये सारी चर्चाएं भी शास्त्रों में की है। बनेंगे तो सच्चे मुनि बनेंगे। क्या बनेंगे? तो ऐसे मुनि बनेंगे जिसमें अवर्णवाद नहीं हो, जिसमें विराधना नहीं हो, जिसमें बाह्य वेश मात्र नहीं हो, अंतरंग में निर्मलता भी हो, अंतरंग में शुद्धि भी हो। देखो भाई क्या क्या अवर्णवाद की चर्चाएं यहाँ कर रहे हैं। केवलियों का अंतरंग स्वरूप देखो। तुझे भरोसा है केवलियों की सर्वज्ञता पर? आपको भरोसा है भगवान की वीतरागता के ऊपर? वीतरागता और सर्वज्ञता के ऊपर भरोसा न होने वाले अवर्णवाद करते हैं। कठोर शब्दों में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ, जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय जच नहीं रही है वे केवलियों का अवर्णवाद कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? केवली का स्वरूप नहीं समझ में आ रहा है ना अभी। केवली कौन होते हैं?
केवल ज्ञानी कौन होते हैं, पूर्ण ज्ञानी कौन होते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कौन होते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये बात अभी जिसके गले नहीं उतर रही है, जिसे अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकते हो, भूत वर्तमान भविष्य जिनके ज्ञान में झलकते हो, तीन लोक तीन काल जिनके ज्ञान में झलकते हो, तो भविष्य उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं? कौन सी पर्याय उनके ज्ञान से अछूती रह गई है? ये बात यदि समझ में नहीं आ रही है, सर्वज्ञता का स्वरूप यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम केवली का वर्णवाद कर रहे हो। तुम ये कहते हो भगवान कुछ को तो जानते हैं और कुछ को नहीं जानते हैं, इससे बढ़कर और क्या अपमान होगा बोलो अरंतों का? कुछ तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ तो निश्चित है, कुछ अनिश्चित है। सर्वज्ञ भगवान को भी कुछ पता है और कुछ पता नहीं है, कि नहीं सब फिर संक्रमण का क्या होगा, बदल भी तो जाते हैं, फिर उसको कैसे जानेंगे, फिर कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण भी तो हो जाता है, फिर वो कैसे होगा, फिर तो बदलाव भी तो हो रहा है ना। कैसे कैसे बच्चों जैसे तर्क देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही है, जैसा है वैसा जानने में आता है। अब इसमें क्या समस्या है? बदलाव है तो बदलाव को भी जानते हैं, नहीं बदलाव है तो नहीं को जानते हैं। उत्कर्षण हो जाएगा तो उत्कर्षण ज्ञान का विषय बनता है, अपकर्षण होगा तो अपकर्षण ज्ञान का विषय बनता है। अब इसमें क्या नहीं समझ में आने वाली बात है? सर्वज्ञता के स्वरूप में यदि क्रमबद्ध पर्याय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया, इसका मतलब यह है केवलियों का महाअपमान हो गया। बोलो कितनी गहरी बात है। तो दर्शन मोहनी कर्म का बंधन आश्रम हो रहा है निरंतर, हर समय बन रहा है दर्शन मोहनी कर्म। श्रुत संग सब में लगाना, एक एक की बारीकी में जाकर के लगाओ इस विषय को, इस विषय की चर्चा एक एक की सूक्ष्मता में जाकर के करो। जैसे केवलियों के बाह्य स्वरूप के संदर्भ में कहा, वैसे ही केवलियों के अंतरंग स्वरूप में सर्वज्ञता और वीतरागता के अतिरिक्त यदि हमारे को जिनेंद्र देव में और कुछ दिखाई देता है, दर्शन मोह का कारण बन जाए। बाहरी रूप होगा परम औदारिक शरीर आदि, हमें कोई ऐतराज नहीं है उसमें। क्षत्र चमन भामंडल भी उनके होते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन महिमा उनसे ज़्यादा क्षत्र की आ गई तो, महिमा भगवान से ज़्यादा यदि भामंडल की आ रही है तो यार भामंडल तो बड़ी गजब की चीज़ है। तीन भाव दिखते हैं भामंडल में, तो तीन भूत, तीन भविष्य, एक वर्तमान, तीन भविष्य नहीं हो, मान लो दो हो तो दो, एक हो तो एक। इसी भाव से मोक्ष जाने वाले चार दिख रहे हैं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 7 भामंडल। यार गजब का यार भामंडल है। सच में होता है क्या ऐसा भामंडल? सच में होता है ऐसा भामंडल? हाँ हवा मंडल है उनका, होता ही होगा ना वो तो भामंडल में जाकर के देखते होंगे कोई भव्य जीव। भामंडल नाम ही क्या चीज है? वही आभा मंडल। भामंडल मतलब उनका हो गई, जिसका भी जो भी व्यक्तित्व है उसका होता ही है। भामंडल की द्युति जगमगात, भवि देखत निज भव साथ साथ। चंद्र भगवान की पूजन में आज करके आया हम ऊपर सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर, ऊपर पहाड़ी पर चंद्र भगवान की पूजन। भवि देखत निज भव साथ साथ, महामंडल की द्युति जगमगात। अष्ट प्रातिहार्यों के अंदर भी तो है एक भामंडल। अलग वस्तु है, अलग वस्तु नहीं है? नहीं है क्या बताओ? अलग वस्तु है तो सब है ना एक, तो भामंडल भी अलग वस्तु हो गई ना, कोई अलग हो गई, बिल्कुल निश्चित से अलग हो गई, उसमें क्या है। लेकिन महिमा किसकी आ रही है ये बताओ? पुष्प वृष्टि हो रही है, तुम्हें महिमा किसकी आ रही है? अरे यार शरीर में दूध के समान सफेद खून होता है, गजब है यार, दूध जैसा खून होता है उनके, गजब की बात है यार। भोजन करते निहार नहीं होता है, तो तुम्हें पोटी नहीं आ रही है, इसकी महिमा आ रही है। तो काय की महिमा आ रही है बताओ तो सही? तुम्हें भगवान की महिमा किस चीज के आधार पर आ रही है? महिमा का आधार क्या है? 34 अतिशय। असली अतिशय क्या है? उसकी महिमा आए। वो कैसा अतिशय है जिसके अवलंबन मात्र से 4 घाती कर्म नष्ट हो गए? ये अतिशय नहीं दिखता है तुम्हारे को?
ये कैसा अतिशय है कि लोक को देखना बंद किया, अपने स्वरूप को देखा और लोकालोक दिखने लगा। ये क्या कम अतिशय है? ये अतिशय नहीं दिखता है। आत्म स्वरूप के दर्शन करने पर केवल एक आत्मा का अवलंबन करते हैं और लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकता है, ये अतिशय नहीं दिखाई देता है, ये चमत्कार नहीं दिखाई देता है। सारे जगत को देखने वालों को जगत नहीं दिखाई देता और अपने स्वरूप को देखने वालों के ज्ञान में सारा जगत स्पष्ट दिखाई देता है। ये कैसा अतिशय है? हम तो जान जान करके पढ़ करके मरे जा रहे हैं, फिर भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, कुछ भी जान नहीं पा रहे। ये द्वादश अंग का ज्ञान पढ़ करके होता होगा? कैसे होता होगा? ये अतिशय नहीं समझ में आता है हमारे को। ये कैसे चमत्कार है? ये वीतरागियों का चमत्कार है, ये केवलियों का चमत्कार है। केवलियों के द्वारा बतलाई हुई बात को श्रुत है, उनकी वाणी पे श्रद्धा न कर सका तो अवर्णवाद, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। ये जो परिवर्तन का अभिमान है, यही तो अवर्णवाद है। ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। ज्ञानचंद जी पंडित साहब कहा करते थे यहीं बैठ करके, ये बदलना चाहता है उन परमाणुओं से तो पूछ। उन परमाणुओं की स्वतंत्रता के हाथ में नहीं आती है। ये परमाणु पुकार करके क्या कह रहे हैं? बोलो, कौन सी दाल बनेगी? कौन सी दाल बननी है? उन दाल के परमाणुओं से तो पूछ। क्या परिवर्तन का अभिमान किया? क्या क्या अभिमान करता आ रहा है? ये माथे पर अभिमान सवार है, ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे, इसको नहीं उसको बदल देंगे। जे जे जड़ चेतन की परिणति ते अनिवार्य परिणमे वैसे, तू वृथा षड कर विकल्प यूं नहीं परिणमे ऐसे। वृथा मूर्खतापूर्ण विकल्प करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, इनको ऐसा बोलना चाहिए था, इनको ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने मना क्यों कर दिया, उन्होंने हाँ क्यों कर दी, वो क्यों आ गए और ये क्यों हो गया। परिवर्तन का अभिमान किया, बनकर पर का करता अब तक सत्य का न प्रभु। ये सत्य है। प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है वो सत्य है, उस पर श्रद्धा करो, उसे स्वीकार करो। ये दर्शन मोह से बचने की बात कर रहे हैं अपन। इन सब साधनों से बचेंगे ना तो मिथ्यात्व से बचने की तरफ या सम्यक दर्शन प्रकट करने की तरफ कदम बढ़ेंगे भाई साहब। क्या बात ख्याल में आ रही है? हम सम्यक दर्शन की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं ना, तो सम्यक दर्शन की तरफ कदम बढ़ने में बाधक कारण क्या क्या है? बोले ये सब बाधक कारण है इन सब का वर्णवाद। तो केवलियों की वाणी, श्रुत के वचन, संघ के प्रति बहुमान और धर्म के प्रति श्रद्धा और देव की यथा योग्य स्वीकृति, ये सच्चा मार्ग है। और इनके विपरीत केवलियों को केवली स्वीकार नहीं करना, श्रुत को श्रुत रूप स्वीकार करे बिना जो बातें श्रुत में कही है उसके अतिरिक्त बातों की स्वीकृति, संघ का अवर्णवाद, धर्म को न मानना और जगत में जो चतुर्निकाय के देव कहे हैं उनको यद्वा तद्वा स्वीकार करना, यह सब अवर्णवाद के अंतर्गत शामिल होता है। और यदि हम इस अवर्णवाद से बचने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दर्शन मोह के आश्रम से भी बचने का कुछ प्रयास होगा। इस सूत्र के इन शब्दों में और अधिक बहुत गहराइयाँ हैं, उन गहराइयों की चर्चा मैं आज दोपहर के व्याख्यान में करूँगा और अवसर मिलेगा तो शाम के व्याख्यान में भी हम इसकी चर्चा करेंगे।